दोस्तों, हमें हमेशा से ही अच्छे बनने की सीख दी जाती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, सबकी मदद करो, दया की भावना रखो। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो तब हमें क्या करना चाहिए। तब भी क्या हमें अच्छा बन के अन्याय सहन करना चाहिए या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। आज के समय में जो इंसान जितना अच्छा और सीधा होता है, लोग उसका उतना ही गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आज की कहानी इसी से संबंधित है। लेकिन आप लोग कहानी में खो जाएं, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजात शत्रु वहां पहुंचता है और गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन ही नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं और इसने मेरे राज के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजात शत्रु की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वो पेड़ एक गांव के पास में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोग वहां जाना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते थे और उसे परेशान करते थे। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी थी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता था और हमला कर देता था। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई थी। अब लोगों ने बिल्कुल ही वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस घने से विशाल पेड़ पर गई, जिसके नीचे वो सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया कि चलो पेड़ की इस ठंडक की छांव के नीचे ही बैठकर कुछ देर ध्यान कर लिया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है, जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की ये बातें सुनकर साधु मुस्कुराया और उस पेड़ की तरफ चल दिया। जगह साफ करके जैसे ही साधु ध्यान के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फूंकने लगता है। फुंकार की आवाज़ सुन साधु की आंख खुल जाती है और उस सांप को देखने लगते हैं। वो सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, हे मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी
जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता था। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वो साधु के चरणों में गिर गया और बोला, है प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। अपने क्रोध के चलते जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली है। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला जाता है। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वो किसी को नहीं काटेगा और फिर वो अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता